गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रेम प्रकाश कुमाऊत एक बार फिर आपको न्यू राजस्थान आसलपुर ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि हम करेक्ट फॉर्म द वर्ब में टेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट फॉर्म द वर्ब में हम प्रेजेंट, टोटल, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस करेक्ट फॉर्म द वर्ब पढ़ चुके हैं। आज हम जो चर्चाएं करेंगे वो पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड जो भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और हिंदी में जो आइडेंटिफिकेशन है उन पे चर्चाएं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, ता था, ती थी, ते थे, तथा, तय है और गए को छोड़कर सभी हिंदी वर्णमाला के अक्षर आते हैं। इन इंग्लिश yesterday, the last day, year, week, ago, one day, once day, once upon, that, etc etc. In Hindi, the identification of present simple tense ता है, ती है, ते है, तथा, तय है और ग को छोड़कर सभी हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर है वो इसकी पहचाना। जैसे वह स्कूल गया, वह पेड़ पर चढ़ा, मैं खाना खाया, ये सब जो फास्ट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन क्लियर करते हैं। ऐसे इंग्लिश में यस्टरडे, द लास्ट डे, ईयर, वीक, अगो, वन डे, वंस डे, वंस अपॉन, दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2, ऑब्जेक्ट एंड एडजंक्ट। इसमें V2 है, सेकंड फॉर्म का यूज होता है और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें V1 का प्रयोग होता है। जैसे कि इंट्रोगेटिव बनाते हैं उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, डिड सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड एडजंक्ट अगर है तो वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे डिड अगर जहाँ आता है वहाँ पे V1 का प्रयोग करते हैं। और हु से बनने वाला जो सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म ही आती है, हु, V2 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, हु सोल्ड इट। जब कभी भी हु से बनाते हैं तो यहाँ पे V2 ही आएगी, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, उसमें डिड का प्रयोग नहीं होता है। हु वाले में मेन वर्ब V2 ही प्रयोग होती है और बाकी जो WH वर्ड है और हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो इंट्रोगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उन सभी में डिड प्लस V1 का प्रयोग होता है। इसका इंग्लिश में एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई वेंट टू स्कूल,
yesterday. You know that this sentence belong to past simple tense. I went to school yesterday because yesterday adverb indicate past simple. This word yesterday indicate past situation. So we use V2. Wherever if we find past situations, then we use past simple according to their adverbs. Next, past continuous tense. In Hindi रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे तथा भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है. इन इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन इसकी एट फर्स्ट, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, कंटिन्यूसली, constantly, those days, etc. etc. Structure: subject was, were, V1 with ing, object and adjunct. We repeat it in Hindi. The identification of past continuous tense रहा था, रही थी, रहे थे तथा भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है. In English, at first, at that time, at that moment, continuously, constantly, those days. And the structure is subject, was, were, V1 with ing, object and adjunct. All belong to past continuous tense. Next, first we discuss on example of past continuous tense. They were reading a newspaper those days. Those days belong to past continuous. So we use were with V1 with ing because they is plural subject, so we use were, and was is used in singular subjects. Next, past perfect. Past perfect tense. In Hindi, चुका था, चुकी थी, चुके थे
तथा भूतकाल में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। इन इंग्लिश टू क्लोजेज आता है इसमें, और इन क्लोजेस पे डिस्कस हम टेंस को पढ़ाने के बाद में करेंगे। और जैसे कि जस्ट, ऑलरेडी, अगर एक सेंटेंस में आते हो और दूसरा क्लोज यहाँ पे अगर उसी टेंस का होता है तो आप पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हो उसमें। स्ट्रक्चरलाइजेशन, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस एडजंक्ट। देखिए क्लोज में किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। वैसे इस एग्जाम्पल को हम बाद में भी क्लोज का जो चैप्टर चलाएंगे इसी में करेक्ट फॉर्म था उसमें भी इस पे डिस्कस करेंगे। फिर भी व्हेन ही वेंट टू स्कूल, ही ऑलरेडी हिज वर्क। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज। वेन, क्लोज कंजक्शन का कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। वेन ही वेंट टू स्कूल, दिस इज कॉल्ड क्लोज। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज। यहां शो कर रहा है पास्ट सिंपल का, और यहां ऑलरेडी आप सब यू नो दैट ऑलरेडी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, बट in this sentence the first sentence belong to past simple, so we use second sentence past perfect। ये इसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। went to, यहाँ went past simple को इंडिकेट कर रहे हैं इसलिए अगला क्लोज भी उसी में बनाएंगे। तो यहाँ पे जो बन जाएगा वो had finished, ये क्लोज है। तो ऐसे क्लोज जो है, क्लोज में इसका यूज ज़्यादा होता है, और क्लोज ये काफ़ी अक्सर पूछा भी जाता है। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज सो क्रूशियल, सो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आइडेंटिफिकेशन इसमें से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस समय। कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में यही है कि कंटिन्यूस में समय नहीं होता, परफेक्ट कंटिन्यूस में समय का रिपीटिशन हो जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी स्ट्रक्चरलाइजेशन सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस V1 विथ ING ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस प्लस टाइम। और ये भी आपके परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग क्लोज में ही होता है। जैसे मैंने आपको परफेक्ट का उदाहरण दिया था वो भी ऐसा ही है। अगर एक टेंस पास्ट सिंपल का आता है और दूसरे में 4 सिंस प्लस टाइम आता है तो आप यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का करेंगे। देखो देखते हैं, व्हेन ही वेंट टू स्कूल, he there since at 8 AM। तो यहाँ पे सिंस प्लस टाइम हमारा रखा है, यहाँ पास्ट को इंडिकेट कर रहा है
हम स्ट्रक्चरलाइजेशन की बात करेंगे तो ये इंडिकेट करेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोज बन रहा है एक वो पास्ट सिंपल का बन रहा है और यहाँ पे टाइम भी दे रखा है सिंस प्लस टाइम, सो वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यूज हम इसमें हैड बीन रीडिंग या स्टडिंग। रीडिंग का सामान्य रीडिंग में आता है न्यूज़पेपर में, स्टडिंग जो है गंभीर डीप स्टडी के यूज में काम आता है, कोई सा ही वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टेंस, पास्ट के हमने चारों ही प्रकारों को पढ़ लिया है, अब हम फ्यूचर के पढ़ेंगे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, ग, गा, गी आदि। इंग्लिश में इसमें टुमारो, द नेक्स्ट डे, द कमिंग डे, फ्यूचर, इन फ्यूचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्ट्रक्चरलाइजेशन, सब्जेक्ट विल, सेल, V1, ऑब्जेक्ट एंड एडजेंट। एग्जाम्पल, आई ए मूवी टुमारो। तो यहाँ दिस एडवर्ब इंडिकेट्स फ्यूचर सिंपल टेंस, सो वी यूज सेल, वॉच। दिस इज द करेक्ट यूज। हम यहाँ पे विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, विल वॉच, मगर यहाँ पे विल अगर वॉच कर दे तो ये शो करती है आपके मॉडल्स, इट इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडल्स। मैं ज़रूर इस चीज़ को हिंदी में मैं ज़रूर कल फिल्म देखने जाऊंगा, ये शो करता है यहाँ पे मॉडल्स का एग्जाम्पल। ये आई विल, ये भी करेक्ट है, ये टेंस के अकॉर्डिंग हो गया। सेल, वॉच, आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आइडेंटिफिकेशन इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। स्ट्रक्चरलाइजेशन, इसकी इतनी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, करेक्ट फॉर्म द वर्ब में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर है तो हम इसकी चर्चा आपके क्लोज जो चैप्टर होगा इसके बाद में उसमें चर्चा करेंगे इसकी। हिंदी इसकी स्ट्रक्चरलाइजेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल, सेल, बी प्लस V1 विथ ING और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वी सेल बी रीडिंग ए बुक। इन द इवनिंग। तो यहां दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, परफेक्ट।
फ्यूचर परफेक्ट, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है इन हिंदी में, चुका, होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तथा भविष्य में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। स्ट्रक्चरलाइजेशन, सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, V3 ऑब्जेक्ट एंड एडजेंक्ट। एग्जाम्पल, he will have finished his work till tomorrow. This is example of future perfect tense. Next, future perfect continuous tense, future perfect continuous last tense। आइडेंटिफिकेशन, से रहा, होगा, से रही, होगी, से रहे, होंगे प्लस समय। एंड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव, बीन, V1 with ing, ऑब्जेक्ट for, since plus time। एग्जाम्पल, सीता will have been singing a song for 2 hours। Friends, we have learnt all tenses in English and Hindi. After that, we discuss on clause. It is topic of correct form the verb। इसी में क्लोज मैं आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में आई हैव टॉट क्लोज इन माय फर्स्ट वीडियो। यू कैन रीड इन फर्स्ट, यू कैन वॉच माय फर्स्ट वीडियो एंड देन यू कैन लर्न अबाउट व्हाट इज क्लोज। ये उसमें आप चर्चाएं कर सकते हो। सेंटेंस छोटा होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लोज। एक शब्दों का ऐसा समूह जो कि सेंटेंस से बना हो और जिसमें अलग से सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, वो क्या कहलाता है? क्लोज कहलाता है। जैसे मैंने बीच में फ्यूचर में कई टेंस जो प्रकार के टेंस में है, कई जो उदाहरण थे इनके टेंस के पार्ट्स थे, उसमें इसका जिक्र कर दिया है मैंने कि क्लोज में डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्लोज। देखो पहला क्लोज, व्हेन एंड व्हाइल। सब्जेक्ट आपके टेंस का ही ले लेते हैं इसमें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल। अगर एक टेंस यह आता है तो दूसरा क्लोज का ही का बनेगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
कंटिन्यूस। ये फर्स्ट क्लोज ये बना। दूसरा क्लोज, व्हेन आफ्टर एंड बिफोर। यहां दिक्कत ये व्हेन में होगी थोड़ी, क्योंकि व्हेन सभी में यूज होगा, कंटिन्यूस में भी होगा तो परफेक्ट में नेक्स्ट जो है क्लोज में भी होगा। बाकी के वाइल में कंटिन्यूस होगा, आफ्टर एंड बिफोर में परफेक्ट होगा। जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सिंपल, प्लस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट, ये दोनों ही क्लोज, व्हेन एंड व्हाइल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर मान लो प्रेजेंट सिंपल का व्हेन के साथ या व्हाइल के साथ प्रयोग होता है तो हम प्रेजेंट का ही कंटिन्यूस यूज करेंगे। अगर पास्ट का यूज होता है, पास्ट सिंपल का यूज होता है तो हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। अगर फ्यूचर सिंपल का यूज होता है तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज करेंगे। दोनों लिंकिंग है यहाँ पे, ये इससे लिंकिंग है, ये इससे लिंकिंग और ये इससे, और कंटिन्यूस इसमें कॉमन है ही। ऐसे ये है, ये आफ्टर, यहाँ पे वाइल में तो निश्चित कंटिन्यूस करेंगे, यहाँ पे ये दोनों में कंफ्यूजन होगा जिसको हम क्लियर करेंगे। आफ्टर एंड बिफोर आ जाता है तो आप परफेक्ट जरूर करेंगे। अब ये करेंगे, प्रेजेंट सिंपल होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल होगा तो पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल होगा तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लोज को समझिए। थर्ड क्लोज, व्हेन आफ्टर बिफोर, ये सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहां पे अगर फोर सिंस प्लस टाइम दे देता है तो यहां पे फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे हम। ये थर्ड क्लोज। फोर्थ क्लोज, बाई प्लस टाइम, यहां पे होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पांचवा और लास्ट क्लोज, बाई प्लस टाइम। यहां पे अगर फोर और सिंस प्लस टाइम दे देता है तो यहां पे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करोगे। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर व्हेन आफ्टर बिफोर आ जाता है और आपके साथ में फोर सिंस प्लस टाइम आ जाता है, इसमें सिंपल आता है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करोगे। यहाँ पास्ट सिंपल आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करोगे। फ्यूचर सिंपल आता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करोगे। ऐसे ही बाई प्लस टाइम आता है तो आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज करोगे, मगर पांच में बाई प्लस टाइम और साथ में फोर सिंस प्लस टाइम आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करोगे। इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं और ये भी काफी इट इज सो यूजफुल इन करेक्ट फॉर्म द वर्ब। मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स आर आस्क्ड लिंकिंग टू क्लोज, जैसे व्हेन ही went to home, रमेश ए मूवी। यहाँ पे वॉच वर्ब आ गया। अब मैं आपको बता रहा था यहाँ पे वेन के साथ यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूस का यूज होगा या परफेक्ट का यूज होगा, ये डिपेंड करेगी इसकी सिचुएशन, ये वर्ब डिपेंड करेगी। यहाँ पे देखो, वेन ही वेंट टू होम,
या अराइव्ड, व्हेन प्रिया अराइव्ड एट होम रमेश, तो यहां पे वॉच जो वर्ब है कंटिन्यूटी को शो करती है, क्योंकि जब वो वहां पे पहुंचा तो वो फिल्म देख रहा था। अगर वो देख चुका होता तो उस चीज को पता था नहीं, वहां कंटिन्यूटी थी। वो जब पहुंचा तो वहां पे पिक्चर, वो फिल्म, मूवी देख रहा था, इसलिए यहां पे वॉज वॉचिंग होगा। इसके दूसरे एग्जाम्पल्स को समझते हैं। व्हेन ए थीफ एंटर्ड ए रूम, ए मैन स्लिप। तो यहां पे भी यही बात है, यहां पे पास्ट सिंपल को शो कर रहा है तो अगला केस तो पास्ट कंटिन्यूस आएगा या पास्ट परफेक्ट आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का आने का सवाल ही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फोर सिंस प्लस टाइम होता तब तो हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट में से कोई एक आएगा और ये शो करेगा कौन सा, स्लिप वर्ब या ए स्लीपिंग। अगर ए स्लीपिंग के अर्थ को देखते हैं तो ए स्लीपिंग मीन्स जब एक चोर रूम में पहुंचा तो एक व्यक्ति सो रहा था, क्योंकि अगर यहां पे सो चुका होता, अगर हम यूज यहां पे हम ये करते हैं हेड ए स्लेप्ट, पहले बात तो ये होगा ही नहीं, इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब वो सो के उड़ चुका है, और वो अगर उड़ चुका है तो एंटर ही नहीं करता। तो यहां पे करेक्ट यूज क्या होगा, वाज ए स्लीपिंग, दिस इज करेक्ट यूज। तो ये आप अंडरस्टैंड करने हैं, आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है आपको। यू कैन गेट दिस स्किल आफ्टर मेनी प्रैक्टिसेस, आफ्टर मेनी हार्ड वर्क्स। ये स्किल आप तभी गेट कर सकते हो जब आप इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। हम आगे की जो चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे और करेक्ट फॉर्म द वर्ब है, उसमें क्या क्या यूजेज है, क्या क्या इसमें एक्सेप्शंस है, उस पर डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट्स दीजिए, ताकि हमें भी इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी व्यूज आते हैं उस पर रेस्पॉन्स हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।